तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर स्टील एंड सेक्शन में लेक्चर नंबर 4 और डिस्कस करेंगे रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन क्या होते हैं। हम रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा रोल्ड स्टील आई सेक्शन क्या है, उसके डेजिग्नेट के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में देखा, उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी उसके बारे में देखा और यूज के बारे में भी हमने स्टडी किया। ठीक है जी। तो अब हम देखने वाले हैं रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन क्या होता है। तो रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन कंसिस्ट क्या करता है, वेब एंड दो फ्लैंज को। जिस तरह से आई सेक्शन हमने देखा उसमें भी एक वेब कंसिस्ट होती है और दो फ्लैंज होती हैं, उसी तरह से अगर हम देखें तो चैनल सेक्शन की जो शेप है वो अलग रहेगी आई सेक्शन से। बट इसमें क्या होगा, ये भी दो फ्लैंज को कंसिस्ट करेगा और एक वेब को कंसिस्ट करेगा। जो वेब एंड फ्लैंज के बीच के बिटवीन बीच में जंक्शन होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फिलेट बोलते हैं, एज जैसे हमने आई सेक्शन में स्टडी किया। ठीक है। तो इसको मैं रोल्ड स्टील सेक्शन को आगे कैसे फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इसको 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे चैनल सेक्शन को। ठीक है जी। तो चैनल सेक्शन क्या है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से चैनल सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। कुछ इस तरह से मैं क्या करूंगा, चैनल सेक्शन को ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, चैनल सेक्शन है। तो ये हमारे इस तरह से हम इसको शेप देंगे चैनल सेक्शन को। ओके जी। और यहां से भी हम क्या करेंगे, फिलेट प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, चैनल सेक्शन। तो ये हमारा पोर्शन कौन सा रहता है, फ्लैंज। चैनल सेक्शन क्या कंसिस्ट करता है, दो फ्लैंज को और एक वेब को। ठीक है। ये क्या रहेगी, वेब। ओके जी। तो इसको समझना जरूरी है। और ये इसकी विड्थ ऑफ फ्लैंज रहेगी। उसी तरह से अगर हम देखें तो क्या ये विड्थ ऑफ फ्लैंज, और इसको हम डिनोट करेंगे ये हाइट ऑफ चैनल सेक्शन या डेप्थ ऑफ चैनल सेक्शन को h से डिनोट करेंगे हम, स्मॉल h से। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, जो जंक्शन है फिलेट और फ्लैंज और वेब के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलेट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं चैनल सेक्शन को। ठीक है। जैसे हमारा क्या है, चैनल सेक्शन है। तो चैनल सेक्शन क्या कंसिस्ट करता है, दो फ्लैंज और वन वेब। ठीक है जी। और जो जंक्शन होता है वेब और फ्लैंज के बीच में, उसको हम क्या नाम देते हैं, फिलेट। तो रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए 3 कैटेगरीज। तो चैनल सेक्शन को हम क्या करते हैं, 3 कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। कैसे, कौन कौन सी कैटेगराइज करते हैं हम इसको, चैनल सेक्शन को, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, जूनियर चैनल्स, ISJC। ठीक है जी। ISJC इंडियन स्टैंडर्ड। दूसरा लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISLC से नोट करेंगे हम। और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। ठीक है जी। तो मीडियम वेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, ISMC से, ISMC। ठीक है। तो ये हमारे क्या है,
चैनल सेक्शन है जिसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो बी क्या है, यहाँ पे विड्थ ऑफ द फ्लेंज है, एच क्या है, हाइट एंड डेप्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, तो डेजिग्नेट कैसे करेंगे, डेजिग्नेशन देखते हैं हम। इनकी जो डेजिग्नेशन है वो कैसे होगी रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन की। तो हम 3 कैटेगराइज में इसको डिवाइड करते हैं हमारे चैनल सेक्शन को, ISJC, ISLC और ISMC। ठीक है जी, तो ये डेजिग्नेशन क्या रहेगी इसके बारे में देखेंगे। तो डेजिग्नेशन क्या है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन की, तो क्योंकि हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो IS अगर मैं यहां पे लेता हूं ISJC यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल 200@136.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तो ये टर्म हमें दी हुई है। अगर यहाँ पे MC होगा या ISJCLC हो सकता है, लाइट चैनल हो सकता है, जूनियर चैनल हो सकता है, मीडियम वेट चैनल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 3 कैटेगराइज में हमने चैनल सेक्शन को, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ISJC क्या स्टैंड करता है, ISJC स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल को ही क्या करेगा जी, डेजिग्नेट करेगा जूनियर चैनल। और विद 200 mm क्या है यहाँ पे, ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द चैनल है विद 200 mm ओवरऑल डेप्थ एंड weight of 1 meter length, weight of 1 meter length is 136.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम इस तरह से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। ISJC क्या स्टैंड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। यहाँ पे लाइट बीम जूनियर चैनल, यहाँ पे लाइट चैनल हो सकता है, मीडियम वेट चैनल हो सकता है, जिसे हम डिनोट करेंगे IS। अगर लाइट की बात करें तो यहाँ पे ISLC होता, अगर मीडियम होता तो ISMC से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये किसको शो करेगा, ओवरऑल डेप्थ को। और ये हमारा वेट पर मीटर लेंथ का वेट क्या है हमारे चैनल में उसको शो करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डेजिग्नेट कर पाते हैं हमारे स्टील सेक्शंस को। ठीक है जी, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर हमारे पास स्टील सेक्शन है, स्टील सेक्शन को ज्यादातर कहाँ पे यूज किया जाता है, बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए पर्लिन्स के केसेस में हम क्या करते हैं, इन चैनल सेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, द चैनल सेक्शन आर यूज्ड एज एलिमेंट्स टू रेजिस्ट बेंडिंग इन केस ऑफ पर्लिन्स इन द ट्रसेस ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में जो हम पर्लिन्स यूज करते हैं वहां पे चैनल सेक्शन यूज किए जाते हैं ताकि बेंडिंग स्ट्रेसेस को, बेंडिंग मोमेंट को क्या किया जा सके, रेजिस्ट किया जा सके। ठीक है जी, तो चैनल सेक्शन का यूज कहां पे, ज्यादातर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है। और ज्यादातर हम चैनल सेक्शन कॉमनली अगर हम यूज करें तो एक्सियल कंप्रेशन जो है उसको भी सब्जेक्टेड करने के लिए हमारे जो कॉलम है वो यूज किए थे। बिल्ट अप सेक्शन जो है उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम चैनल सेक्शन का यूज करते हैं। जो डबल चैनल मेंबर्स हैं ऑफन यूज फॉर ब्रिज ट्रस मेंबर। ठीक है जी, तो ब्रिज ट्रस मेंबर में ऑफनली अगर हम देखें तो वहां पे डबल चैनल जो मेंबर है यूज किए जाते हैं। तो इनका जो यूज है ज्यादातर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में है और बिल्टअप सेक्शन को में जो हमारे कंस्ट्रक्शन होती है उनमें यूज किया जाता है। और जो डबल चैनल मेंबर है ज्यादातर यूज किए जाते हैं हमारे कहां पे, ब्रिज ट्रस मेंबर, एज अ ब्रिज ट्रस मेंबर। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट सेक्शन की, रोल्ड स्टील टी बार्स क्या होंगे। तो रोल्ड स्टील टी बार्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारा क्या था, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। तो नेक्स्ट वन मैं सेक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, वो क्या रहेगा, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। रोल्ड स्टील टी सेक्शंस। ठीक है जी, तो रोल्ड स्टील टी सेक्शन क्या है इसके बारे में देखते हैं।
तो टी सेक्शन को भी हमने 5 सीरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टी सेक्शन को ड्रॉ करता हूँ। किस तरह से ड्रॉ करूंगा देखिए जरा, जो टी सेक्शन है किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। टी सेक्शन किस तरह से हमारा रहेगा, ये हमारा क्या है टी सेक्शन। और कुछ इस तरह से मैं टी सेक्शन को शो कर पाऊंगा। ये हमारी टी सेक्शन है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, इस ये क्या है हमारा टी सेक्शन है। टी सेक्शन में भी हमारी क्या है फ्लैंज होगी। क्या कंसिस्ट करता है टी सेक्शन? टी सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए वेब एंड ए फ्लैंज। ये हमारी क्या है रहती है फ्लैंज, और ये पोर्शन ये हमारा क्या है वेब। तो क्या कंसिस्ट करती है फ्लैंज और वेब को, और वेब और फ्लैंज के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं फिलेट। ये बात ध्यान रखनी है, ये क्या होता है फिलेट। ठीक है जी, इसको हम क्या नाम देते हैं फिलेट। तो उसी तरह से ये फ्लैंज की विड्थ होगी, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे एंड टू एंड हम अगर देखें तो ये हमारा क्या है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, और हाइट ऑफ द टी सेक्शन क्या रहेगा, यहां से लेकर हमारे इस बॉटम पार्ट तक हाइट ऑफ द टी सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हम इस तरह से हम क्या करते हैं टी सेक्शन को की शेप जो रहेगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो सारे के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं रोल्ड टी सेक्शन को। तो टी सेक्शन जो रहते हैं इसको हम 5 सीरीज में डिवाइड करते हैं। तो 5 सीरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स जो सेक्शन होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार्स या सेक्शन, टी बार्स या सेक्शन। तो इसका हम इसको डिनोट कर सकते हैं इस तरह से ISNT। ISNT से हम इसको क्या करेंगे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वाइड टी बार्स, वाइड टी बार्स। ठीक है जी, तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड जो फ्लैंज टी बार्स रहेंगी, वाइड फ्लैंज टी बार्स। ठीक है जी, तो इसको हम कैसे शो करते हैं ISHT से। ISHT अगर क्या है वाइड फ्लैंज टी बार्स है तो उसको ISHT से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट वन हम क्योंकि हम 5 सीरीज में टी सेक्शन को रोल्ड स्टील टी सेक्शन को 5 सीरीज में डिवाइड कर रखा है। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार्स। ठीक है जी, तो लॉन्ग लेग टी बार्स क्या रहेंगे ISST। ISST से हम इसको डिनोट करते हैं लॉन्ग लेग्ड टी बार को। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार क्या होंगे, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार्स। ठीक है जी, तो लाइट टी बार्स को हम डिनोट करते हैं ISLT से, ISLT। और लास्ट वन क्या रहेगा हमारे पास, क्योंकि
फिफ्थ सीरीज में हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है टी बार रोल्ड स्टील टी सेक्शंस को। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, ISJT से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये हमारी क्या है, रोल्ड स्टील टी सेक्शन को हमने क्लासिफाई किया है ISNT, ISHT, ISST, ISLT, ISJT। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड टी सेक्शन, टी बार्स की, टी सेक्शंस की। तो हम इस पे बात करते हैं इनकी डेजिग्नेशन की। तो डेजिग्नेट कैसे करते हैं, जब हम टी बार्स की बात करते हैं तो टी बार्स को डेजिग्नेट कैसे किया जाए। ठीक है, तो डेजिग्नेशन क्या रहेगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं, उसके यूजेस के भी बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी डेजिग्नेशन, क्या है रोल्ड स्टील टी सेक्शंस की। तो रोल्ड स्टील, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं ISHT को, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम होता है ISHT। ठीक है, उसके बाद क्या है 150 एट द रेट 288.4 न्यूटन पर मीटर। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे ISHT क्या स्टैंड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी बार्स, वाइड फ्लैंज टी बार्स, और 150 किसको शो करता है, ये ओवरऑल डेप्थ को। ठीक है जी, जो ओवरऑल डेप्थ है 150 mm टी बार्स की, ओवरऑल डेप्थ को शो करेगा। और ये क्या होगा, वेट पर मीटर लेंथ को शो करेगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं हमारी रोल्ड स्टील टी सेक्शंस को। तो ज्यादातर रोल्ड टी सेक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं कंप्रेशन, एज अ कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर। हम जो यूज करते हैं टी सेक्शन का, वो कहां पे यूज किया जाता है, टी सेक्शंस आर यूज्ड एज ए कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर। ठीक है जी, टी सेक्शंस आर यूज्ड इन द फ्रेम्स ऑफ डोर एंड विंडो। तो डोर एंड विंडो के जो फ्रेम है, तो फ्रेम में भी किसका यूज किया जाता है, टी सेक्शन का यूज किया जाएगा। और जो ब्रैकेट लोड है कॉलम तक, जो ब्रैकेट लोड हम ट्रांसफर होता है वो किसके जरिए होता है, टी सेक्शन के जरिए होता है। तो ये भी एक बड़ा यूज रहेगा। तो दीज आर यूज्ड फॉर फ्लैट स्ट्रिप्स टू कनेक्ट प्लेट्स। तो फ्लैट स्ट्रिप्स के साथ ये यूज होती है टी सेक्शन, ताकि प्लेट को कनेक्ट किया जा सके इन द स्टील रेक्टेंगुलर टैंक्स। ठीक है जी, तो ये हमारे यूजेस रहेंगे रोल्ड स्टील टी सेक्शंस के। और उसके बाद मैं बात करता हूँ रोल्ड स्टील बार्स क्या होते हैं, रोल्ड स्टील बार्स क्या होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो हमारे सेक्शंस हैं वो क्या है, रोल्ड स्टील बार्स। तो ये हमारे टी सेक्शंस थे। अब हम डिस्कस करेंगे रोल्ड स्टील बार्स को। तो रोल्ड स्टील बार्स क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो रोल्ड स्टील बार्स को भी क्लासिफाई किया हुआ है 2 सीरीज में। और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, जो रोल्ड स्टील बार्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं 2 सीरीज में करते हैं। कौन कौन सी सीरीज रहेगी इसमें, जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार है या इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार है। ठीक है जी, तो ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, और दूसरे क्या होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार। स्टैंडर्ड राउंड बार्स। ठीक है जी, तो राउंड और स्क्वायर बार क्या है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड ISSQ से स्क्वायर बार को, और राउंड बार को क्या करेंगे ISRO, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, IRO है यहाँ पे। ठीक है जी, तो याद रखिए राउंड, जहाँ पे राउंड ही लिया है हमने, यहाँ पे स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो ये याद रखनी है बात। तो ज्यादातर रोल्ड स्टील बार्स आर सॉलिड सर्कुलर एंड स्क्वायर सेक्शन। ठीक है, तो जब जो रोल्ड स्टील हमारी बार्स हैं, ये कौन से होते हैं, या तो सॉलिड सर्कुलर होते हैं या स्क्वायर कॉलम होते हैं।
ठीक है जी। तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एक राउंड यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन को देखता हूं, तो स्क्वायर सेक्शन हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह से हम बार को, स्क्वायर सेक्शन की बार को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बार का स्क्वायर सेक्शन है। और अगर देखें तो इसका सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर होगा या स्क्वायर सेक्शन होंगे। ठीक है, स्क्वायर बार का इस तरह से मैं इसको भी बार्स को देख पाऊंगा। तो राउंड बार है और स्क्वायर बार है, इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, राउंड बार है, इसका डाया होगा कोई ना कोई, यहां से लेकर इसको हम क्या होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर से हम शो करेंगे। और साइड विड्थ रहेगी, अगर ये हमारी क्या है, इसको हम कैसे नोट करेंगे, साइड विड्थ से, साइड विड्थ। ठीक है जी, ये हमारी क्या रहेगी, साइड विड्थ। तो ये सेक्शन ऑफ राउंड बार है। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ऑफ राउंड बार। और ये सेक्शन कौन सा है, स्क्वायर बार का, सेक्शन ऑफ स्क्वायर बार। ठीक है जी, तो ये दो सेक्शंस हम इस तरह से देख पाएंगे। तो अब हम डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो डेजिग्नेट कैसे किया जाए। तो राउंड, सबसे पहले मैं राउंड बार की बात करता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार को अगर एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो इसकी क्लासिफिकेशन किससे, डायमीटर से है, क्योंकि राउंड बार्स आर डेजिग्नेटेड बाय देयर क्लास फॉलोड बाय डायमीटर इन mm। तो ये देखो, इसमें हमने डायमीटर है, mm में हमारा क्या होगा, डायमीटर गिवन होगा। तो इसको हम राउंड बार को जो डेजिग्नेशन आएगी वो किस तरह से होगी, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो अगर हमारे पास क्या है, ISRO 10 दिया हुआ है, तो ISRO 10 का क्या मतलब है, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार है, पर उसका डाया कितना है, 10 mm का। तो डेजिग्नेट किया जाता है बाय देयर क्लास फॉलोड बाय द डायमीटर। ठीक है जी, और मैं स्क्वायर बार को डेजिग्नेट करता हूं, तो स्क्वायर बार डेजिग्नेट किया जाता है बाय द साइड। ठीक है जी, बाय द साइड, इसकी क्योंकि साइड विड्थ दी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ISSQ। इसको डेजिग्नेट करने के लिए क्या करेंगे, ISSQ 10। तो ISSQ 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स है विद साइड विड्थ 10 mm। ठीक है, तो साइड विड्थ वहां पे क्या है, 10 mm है, और यहाँ पे क्या है, डाया है 10 mm। ठीक है, ये डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो रोल्ड स्टील बार्स जो है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं, इनका यूज क्या है। ठीक है, अगर देखें तो रोल्ड स्टील राउंड बार्स आर जनरली यूज्ड एज ए रिइंफोर्समेंट इन आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क जो रहता है उसमें रिइंफोर्समेंट हम सरिया डालते हैं, तो सरिया कहाँ पे यूज होता है, एज ए रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर हम टाइज या लेटरल ब्रेसिंग है, एज अ 2 मेंबर्स हम यूज करते हैं इनको, बार्स को हम यूज करते हैं एज अ टाई यूज कर सकते हैं, लेटर ब्रेसिंग यूज कर सकते हैं। जब हमारे बार जो होते हैं या तो टेंशन मेंबर, एज अ टेंशन मेंबर में भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बार आल्सो यूज फॉर मेकिंग ग्रिल्स ऑफ द विंडो। तो विंडो ग्रिल जो बनती है वो भी हमारी क्या, स्क्वायर बार की बनी होती है। तो स्क्वायर बार की अगर विंडो ग्रिल बनानी है, तो विंडो ग्रिल जो बनती है वो क्या होगा, स्क्वायर बार से बन सकती है। तो रोल्ड स्टील बार की बात करते हो, तो फर्नीचर में भी हम इनका यूज कर सकते हैं, जो हमारे स्क्वायर और राउंड बार रहते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर में भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो यूज बहुत है इनके। तो ये हमारा क्या है, स्टील रोड सेक्शंस। तो जो हमारे रोल्ड स्टील प्लेट्स हैं या इंडियन फ्लैट्स हैं या शीट्स एंड स्ट्रिप्स हैं, उनको क्या होता है, उनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।